यहाँ पर सभी जो लीडर्स हैं यानी G20 के जितने लीडर्स हैं वो आना शुरू कर देंगे। 10:15 बजे के करीब पर टाइम दिया गया था जब यहाँ पर जो सिलसिलावार है वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो डिस्कशन है वन फ्यूचर पर वो शुरू हो जाएगी। लेकिन ये भी बताना ज़रूरी है क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कल कहा था, क्योंकि कल का दिन भी बहुत ज़रूरी था और बहुत महत्वपूर्ण था भारत के मद्देनज़र, क्योंकि जो जॉइंट स्टेटमेंट थी वो दी गई थी कई अटकलों के बाद। जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो दी गई थी। आपको याद होगा कि बाली में कुछ अटकलें आई थी और जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो नहीं निकल पाई थी। लेकिन जब भारत G20 की मेज़बानी कर रहा है यानी अध्यक्षता कर रहा है उसमें जॉइंट स्टेटमेंट निकल के आती है और साथ ही साथ साउथ अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड कर दिया जाता है G20 में एज अ परमानेंट मेंबर, यानी वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो भारत की अध्यक्षता में हुई हैं। लेकिन साथ ही साथ जब बात आती है इकोनॉमिक कॉरिडोर की, तो इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है। अब क्या बोला है वो हम अपने दर्शकों को बताते हैं। उन्होंने कल इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करते हुए बोला था कि मेरे मित्र राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ इस आयोजन की अध्यक्षता करते हुए बहुत खुशी हो रही है। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण का प्रभावी बनेगा। तो तमाम डिस्कशन जो बिल्कुल महिमा, क्या डिस्कशंस कल हुई हैं उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। जावेद भी हमारे साथ जुड़े हुए राजघाट से। जावेद, अभी कितना वक्त और लगेगा तमाम डेलीगेट्स को भारत मंडपम पहुंचने में? जी देखिए, बदलते मौसम के हिसाब से जो है कुछ रूटीन में कुछ चेंज हुआ है। तो जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि अभी थोड़ी देर के बाद से ही जो रूट्स हैं वो यहाँ पर जो है तमाम जो डेलीगेशन है यहाँ पर जो बाइडेन यहाँ पर मौजूद हैं, तो ऐसे में जो है यहाँ पर वो यहाँ से कुछ ही देर बाद जो रूट है वो डाइवर्ट होगा। लेकिन उसके अलावा जो डेलीगेट्स की जो फैमिलीज हैं, जो अलग प्रोटोकॉल्स हैं, वो लोग भी यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ पर राजघाट पे जो जानकारी मिल रही कि यहाँ पे प्रोग्राम है और इस हिसाब से जो यहाँ पर आप डाइवर्जन आप इस वक्त देख रही जो रूट है वो जो अभी पूरी तरीके से जो रूट है यहाँ पर बंद किया गया, पूरी तरीके से क्लोज बैरिकेटिंग की गई है और 3 लेयर में सिक्योरिटी है। और जो मैं आखिरी सिक्योरिटी की बात करें तो देखिए पीछे मेरे यहाँ पर कुछ होम मिनिस्ट्री की गाड़ियाँ भी हैं जो सीधा भारत मंडपम जिनको जाना है उनकी गाड़ी को भी यहाँ पर रोका गया, क्योंकि अभी ऊपर से जो रूट डाइवर्ट नहीं, क्योंकि जो जानकारी मिली कि अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन वो अभी यहाँ से नहीं निकले और तमाम जो दूसरे गेस्ट हैं, डेलीगेशन है, वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो इस तरीके से ये जो पूरा डाइवर्जन है और बदलते बारिश के हिसाब से थोड़ा सा मौसम साफ हुआ, क्योंकि देखिए हुमायूं टॉम का भी आज कुछ डेलीगेशन जो हैं राष्ट्राध्यक्ष हैं वो उनके जाने का प्रोग्राम है। तो अभी ऐसे में मौसम साफ हो रहा है, लेकिन जो बारिश है वो हल्की हल्की बारिश यहाँ पर हो रही है। ठीक है, मौसम का मिजाज थोड़ा सा बिगड़ा जरूर है, लेकिन इतना भी नहीं कि उससे चीजें प्रभावित हो। हल्की फुल्की बारिश चल रही है, मौसम बेहतर हुआ है और उम्मीद है सभी डेलीगेट्स जाएंगे जरूर इन तमाम जगहों को। मैं महिमा का रुख कर लेता हूं। महिमा, अभी जैसा जावेद बता रहे थे सभी डेलीगेट्स अभी राजघाट पर ही हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन भी वहां पर हैं, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक भी वहां पर हैं, सभी वहां पर हैं और कुछ देर बाद वो जब पहुंचेंगे उसके बाद क्या क्या कार्यक्रम है भारत मंडपम में, प्रधानमंत्री की 1-to-1 किस किस के साथ होने वाली है मीटिंग और क्या कुछ है? राजीव, देखिए क्योंकि आइटिनरी की अगर हम बात करते हैं तो हालांकि थोड़ा सा डिले चल रहा है। जिस तरीके से जावेद ने भी बताया कि अभी जो ग्रुप 20 के लीडर्स हैं वो अभी भी राजघाट पे मौजूद हैं। राजघाट से वो निकल के यहाँ पर आएंगे, उसके बाद प्लांटेशन होगी और उसके बाद ही यहाँ पर वन फ्यूचर पे जो डिस्कशन है वो किया जाएगा, क्योंकि वन अर्थ वन फैमिली पे जो डिस्कशन है वो कल किया गया था। अब वन फ्यूचर पे डिस्कशन करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। हालांकि ज्वाइंट डिक्लेरेशन की बात करते हैं जिसे दिल्ली डिक्लेरेशन कहा गया है वो कल हो चुका है, लेकिन आज का दिन भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर थीम की हम बात करते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी जो थीम इस बार G20 भारत की मेजबानी में मिल रहा है वो है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो वन अर्थ वन फैमिली पे जब डिस्कशन हो जाता है तो बचता है वन फ्यूचर। आज वन फ्यूचर पे डिस्कशन होगा। रही बात बायलैटरल्स की कि आखिर किस किस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बायलैटरल करेंगे, तो अभी तक 7 देशों के साथ बायलैटरल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो चुकी है, जिसमें यूके शामिल था, यूएस शामिल था। हालांकि जब यूके की बात आती है, क्योंकि हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ऋषि सुनक जो हैं वो अक्षरधाम मंदिर भी गए थे, अपनी पत्नी के साथ वो अक्षरधाम मंदिर जाते हैं। उसके बाद बायलैटरल जो है उन्होंने कल करी थी, मॉरिशस की बायलैटरल हो चुकी है, यूएस की बायलैटरल हो चुकी है, लेकिन आज जो खास बायलैटरल है वो होगी फ्रांस के साथ। ये जो बायलैटरल सामने आई है सऊदी अरब के साथ भी बायलैटरल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होनी है। तो तमाम जो बायलैटरल, अभी सिर्फ 7 बायलैटरल हुई हैं, टोटल 15 बायलैटरल थी। तो अभी जो बाकी के देश बचे हैं उनके साथ बायलैटरल